Ali series books by ACA. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू alikushingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो टॉपिक है ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम इस टॉपिक को इधर ही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एंड यू शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और ये एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड के एस पी। इसको के एस पी कहते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये पाया जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो साल्ट्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा CaF2, CaF2, PbSO4, AlOH whole thrice and so on, AgI, AgCl वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे हम जाके पढ़ेंगे इसमें। ये वो है जो 100% डिजॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपने इन्हीं को, इसी को डाला किसमें, आपने इसको डाला ए, बी आपने डाला, और ये डिजॉल्व हो जाएगा ए में प्लस बी में। अब इनके जो वो होते हैं ना, यहाँ पर आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा एक्स और यहाँ पर लिखा आपने वाई। अच्छा ये कितने हैं, ये एक्स है तो ये हम एक्स इधर लिख लेंगे, और बी कितना है, ये वाई है तो वाई को हम इधर लिख लेंगे, राइट। अब जो चार्ज होगा ना, चार्ज, ये वाला चार्ज इधर लगाओ और ए वाला चार्ज इधर लगाओ, तो ये जो ए है इस पर चार्ज होगा प्लस वाई और इधर चार्ज होगा माइनस एक्स। अब देखते हैं, मतलब ये कि आपने एक साल्ट लिया, ये एक साल्ट है और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको आपने पानी में डाला और ये एक्वियस फॉर्म में आया, ये दो आइंस में आया, ये आइंस बने हैं इससे। अब ये जो आइंस बने हैं ये, इसको हम लिखते हैं जैसे हम कैसी लिखते थे ना, कैसी, हम कैसी लिखेंगे इसकी, हम जब कैसी लिखेंगे, कैसी हम ऐसे लिखेंगे, के सी इज इक्वल टू, आप याद है हम ऊपर लिखते थे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एंड हम लिखते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ये जो है यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम लिखेंगे x और y ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय हम लिखेंगे ए एक्स बी वाई, ये है। अच्छा अब देखना, याद रखना ये जो नीचे वाला है ना ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में इसी कंसंट्रेशन हम लिखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड में, तो सॉलिड वाला कांस्टेंट होता है, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, जो जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती उसको हम कंसिडर नहीं करते। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद ए एक्स बी वाई, ये हमारे पास आ जाएगा इधर के सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन x एंड y की कंसंट्रेशन b की कंसंट्रेशन y। अब दो कांस्टेंट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं एक नया कांस्टेंट जनरेट होता है। यहां पर जो कांस्टेंट जनरेट होता है इसको हम कहते हैं के एस पी, और ये बराबर होता है किसका, बराबर होता है ए एक्स इंट बी का, इसका बराबर होता है। अच्छा मतलब ये हुआ कि हमने पानी के अंदर साल्ट डाला, वो दो आइंस में डिवाइड हो गया। अब कितना सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है, उसके आइंस की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसके आइंस के प्रोडक्ट को कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब है कि जितने आइंस, फॉर एग्जांपल जितने आइंस हैं उतने अगर आइंस बनते हैं तो इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर उसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जितने, जितना साल्ट डाला सारा का सारा आयन में कन्वर्ट हो गया तो उसका आयनिक प्रोडक्ट है। लेकिन आपने साल्ट डाला, कुछ डिजॉल्व हो गया कुछ रह गया, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हम मैंने लिखा पहले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल होता है, कोई ऐसा साल्ट ना हो जो NaCl की तरह हो, यानी स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जो डालो और ये एकदम जाके सारा का सारा डिवाइड हो जाता है, सारा का सारा डिजॉल्व हो जाता है। ये वो साल्ट होता है जो सारा का सारा डिजॉल्व नहीं होता, नहीं होता, उसको हम लिखते हैं किधर, उसको हम लिखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। एनीवे अब देखें, हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी वीक साल्ट होना चाहिए,
और फिर हम इसकी बात करते हैं। अब होता ही है ना कि जब हम ये डालते हैं तो अब हमारे पास के एस पी आया। अब के एस पी को हम क्यों लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो के एस पी हमने लिखा ये डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ, सॉल्युबिलिटी के साथ। और ये इसके आपको केमिस्ट्री में पॉकेट्स में बहुत अच्छा एक टॉपिक मिल जाएगा, जाके आप उधर से देखिए, और इसके बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स दी हैं, वो एग्जांपल्स भी देख लेना। एनीवेज, केएसपी का ताल्लुक है सेलिब्रिटी प्रोडक्ट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर कोई साल्ट ज्यादा सॉल्युबल है तो उसकी केएसपी की वैल्यू ज्यादा होगी, कोई साल्ट कम सॉल्युबल है तो उसकी केएसपी की वैल्यू कम होगी। हमने कहा भाई केएसपी हम किसके लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, जो सारा सॉल्युबल ना हो, यानी लेस सॉल्युबल हो। क्या हो, लेस सॉल्युबल हो। और इसका टेम्परेचर इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, याद है अगर आपको, पहले भी हमने पढ़ा था एक दफा कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ ज्यादा या कम होती है। यहां भी टेम्परेचर अगर ज्यादा करोगे तो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, एंड सेम इज द केस हियर। यहां पर वो नहीं है, यू अंडरस्टैंड, यहां पर भी सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा अगर टेम्परेचर आप ज्यादा या कम करते हैं तो। अच्छा, दो बातें हो गई। हमने कहा कि भाई आप वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, पानी में डालें, डिजोल्व हो जाएगा, जो आइंस आई उसकी प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, हमने ये कहा कि ये हम लेते हैं तभी हम लेते हैं जब ये डिजोल्व हो जाए और ये इक्विलिब्रियम में एस्टैब्लिश हो जाए। इसका मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप एट इक्विलिब्रियम होते हैं, क्या होते हैं, तो अब मैं इसके साथ करता हूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इक्विलिब्रियम, वे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब मैंने आपको आसान कर दी, वीक इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला, डाला आपने, वो डिजोल्व हो रहा है और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ। एक ऐसा टाइम आया उसके बाद वो डिजोल्व नहीं होता, यानी जितना डिजोल्व होता है उतना सॉलिड में, और सॉलिड जाके उसमें कन्वर्ट होता है। तो एक टाइम आ जाता है उसके बाद ये खत्म, ये और डिसोल्यूशन नहीं होती। तो जब और डिसोल्यूशन नहीं होती उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यू अंडरस्टैंड। इसलिए हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हमने कहा यहां पर लेस सॉल्युबल है और टेम्परेचर इफेक्ट, ये सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, इसलिए तो हम केएसपी लिखते हैं। नहीं तो फिर देखो दो चीजें हमारे पास होती है, एक को हम कहते हैं आईपी, क्या कहते हैं उसको, आईपी, आयनिक या आयन प्रोडक्ट या आयनिक प्रोडक्ट, ये अपने साथ लिखिएगा। और दूसरा हम लिखते हैं केएसपी, जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये दो हमारे पास। अब हम इन दोनों की बात करें, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है वो आयंस जो अंदर हैं, वो आयंस जो अंदर हैं उनको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। और केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। याद रखना केएसपी इज कांस्टेंट फॉर अ साल्ट, ये क्या है, ये कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पे ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ये क्या है, हम कहते हैं भाई दिस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर नाउ। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम करोगे फिर वो सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो नहीं होती है। अब मैं आपको बहुत टेक्निकल बातें समझाना चाहूंगा, ये बातें आप समझ जाएंगे तो आपको, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, कोई भी साल्ट है और वो साल्ट क्या करते हैं हम, इनमें से कोई साल्ट उठाओ, CF2 में, PbSO4 में, NO3 में, AgCl, AgI वगैरह वगैरह, बहुत सारे साल्ट हैं। इनमें से कोई साल्ट उठाओ और उस साल्ट को पानी के अंदर डालो, राइट। हम क्या करते हैं, साल्ट है और जाके ये आइंस में कन्वर्ट हो जाता है और ये आइन से ये कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास तीन कैसेस आते हैं, जैसे हमने कहा ना QC KC का एक केस होता है, केसी का क्यूसी के साथ, इस तरह यहाँ भी एक केस है। यहाँ पर एक नहीं, सॉरी, यहाँ पर तीन केसेस हैं, बल्कि आपको केमिस्ट्री में पॉकेट में भी मिल जाएंगे, बल्कि मैं इधर से देख के आपको बता देता हूँ कि ये होते कहाँ है, ये कहाँ पर है। अगर आप फोर्थ एडिशन को उठाएंगे ना, तो फोर्थ एडिशन की मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ये आप आएंगे एंड देन टू द, इधर से आप देखिए ये बहुत जबरदस्त इधर दिया है लेजिस्लेटिव प्रिंसिपल के बाद, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है और इसमें दो चार पॉइंट्स दिए हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स कहाँ होती है, कैसी होती है। फिर आपको ये AgCl, AgBr, BaSO4, PbSO4, ZnS, AgI एंड फास्फेट वगैरह सारी दिए हैं। फिर आपको एक और चीज भी दी है कि NaCl और AgCl में ज्यादा सॉल्युबल कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप इधर से पढ़ लेंगे।
ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आपको दिया है, तो के बी, ये क्या नाम है, के एस पी के लिखने का तरीका भी आपको बताया है कैसे लिखा है, और फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को या सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स है, ये आप इधर से देख सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं बताना चाह रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये था कि हम इसका ताल्लुक क्या है किसके साथ, आयनिक प्रोडक्ट के साथ। हमने एक साल्ट लिया, कोई भी साल्ट लेते हैं आप, मैंने साल्ट लिया और साल्ट की केएसपी मैंने निकाली, केएसपी वैल्यू, केएसपी, केएसपी ने हमें कहा कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इतने नंबर ऑफ आइंस होंगी, इतने नंबर ऑफ आइंस होंगी सॉल्यूशन में। केएसपी ने हमें क्या बताया, नंबर ऑफ आइंस बताए कि इतने आइंस होंगे, यानी इतनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ये केएसपी ने मुझे एक खास नंबर ऑफ आइंस बताए, तो मैं कहता हूं इसको हम, तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं जो आइंस है ना, आइंस, इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट। और ये है केएसपी। हम जब ये करते हैं ना, हम ये कहते हैं हमारे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। मैंने क्या आपको कहा था, केएसपी जब होती है तो ये 100% डिसॉल्व नहीं होता, लेस सॉल्युबल होता है। इसका मतलब है कि पीपीटी नहीं बन सकते। क्या, पीपीटी नहीं बन सकते। अगर जितना डिसॉल्व होता है, यानी मैक्सिमम डिसोल्यूशन, उससे ज्यादा आप डिसॉल्व करते हैं एट हाई टेम्परेचर या किसी भी तरीके से, वहां पर पीपीटी बनते हैं। पीपीटी क्या है, प्रेसिपिटेट को कहते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट को कहते हैं, और प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। मैं आगे समझाना चाहूंगा आपको। अच्छा, एक और चीज, अब ये तो हो गया हमारे पास ये। अब दूसरा पॉइंट ये है, ये अगर आप किताब में देखेंगे ना, तो किताब में हमने लिखा है कि आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू केएसपी सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड but there is no precipitation, the maximum amount of actual ions are present in the solution, addition of more salt will cause precipitation only। ये एक्चुअली ये जुमला मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना कि जो इसको समझिए, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ ना कि एक्चुअली केएसपी कम सॉल्युबल है, तो केएसपी की वैल्यू आपको मिल जाएगी लिटरेचर से, इंटरनेट से, किताबों से, कहीं से भी, और उतनी ही आइंस है, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड है और ये पीपीटी नहीं बनाएगा। अगर आप इसको हाई टेम्परेचर या किसी तरीके से डिसॉल्व करेंगे तभी बनेंगे। ये हमारे पास हो गया। ये कैसे, मैंने कहा के एस पी नहीं है, के एस पी ये ज्यादा है आयनिक प्रोडक्ट से। ये ऊपर मैंने लिखा है, अच्छा, आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। अब क्या है, गौर से मेरी बात सुनना, आपने केएसपी की वैल्यू ली है लिटरेचर से, उसने बताया कि इतने आइंस होंगे, इतने आइंस होनी चाहिए, लेकिन वो आइंस कम है सोल्यूशन में। दोबारा मेरी इस बात को समझिएगा, आपने साल्ट को पानी में डाला तो केएसपी के मुताबिक इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपने जो डाला है, आपने देखा कि वो आइंस कम है, आइंस कम है, तो क्या उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड कहेंगे? जितने डिसॉल्व हो सकते हैं ना, उससे कम डिसॉल्व है आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी, आयनिक प्रोडक्ट कम का मतलब कि वो कम डिसॉल्व है, आइंस कम है, आइंस कम है, हमें और साल्ट डालना पड़ेगा कि वो ज्यादा हो जाए। अब मुझे बताओ, इस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। पीपीटी यहां भी नहीं बनेंगे भाई, सैचुरेटेड सोल्यूशन में नहीं बन सकता, तो अनसैचुरेटेड में क्या बने? अनसैचुरेटेड का मतलब है कि थोड़ा सा डिसॉल्व हो गया है पानी के अंदर साल्ट, तो क्या पीपीटी बन सकते हैं? नहीं। अच्छा, एक और बात, अब गौर से मेरी बात सुनना, ये आखिरी वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं कि आयनिक प्रोडक्ट नहीं है, दिस इज मोर देन द के एस पी, अब गौर से देखना, मैंने आपको कहा कि साल्ट आपने पानी के अंदर डाला और जितनी आइंस होनी चाहिए डिसॉल्व हो सकते हैं, आइन उससे ज्यादा है, केएसपी की वैल्यू जो आती है आपके पास, और जितने आइंस होनी चाहिए, तो आइंस ज्यादा है, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है। तो जब आइंस उससे ज्यादा होंगे जितने डिसॉल्व हो सकते हैं, हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
इसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं और यहाँ पर पीपीटी बनते हैं। ऐसे केस में प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली कि यहाँ पर हमारे पास इस केस में प्रेसिपिटेट बनते हैं इन द केस वेयर द आयनिक प्रोडक्ट्स आयंस आर मोर देन द केएसपी। यानी जितना हम कहते हैं कि इस पानी के अंदर इतना डिजोल्व हो सकता है और उससे ज्यादा डिजोल्व हो गया। अब हम यहाँ कहेंगे क्या, यहाँ पर हम कहेंगे कि जनाब ये इसलिए डिजोल्व हो गया क्योंकि यहाँ पर आयन ज्यादा है तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और जब सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा वहां पर पीपीटीज बनेंगे। और क्या बनेंगे, पीपीटीज बनेंगे। गौर से देखना। तो अगर आप ये देखें तो मैं जरा इधर से आपको बताना चाहूंगा, वो इसलिए बताना चाहूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो किताब में हमने क्या लिखा है, बुक में हमने लिखा है कि आयनिक प्रोडक्ट इज मोर देन द केएसपी। precipitation occurs and will continue until the concentration satisfies KSP। मतलब ये हुआ, देखो हमने कहा कि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो आयन ज्यादा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, पीपीटी बनेंगे। पीपीटी बनेंगे बनेंगे बनेंगे, कब बनेंगे, क्योंकि ये केएसपी से ज्यादा है तो ये केएसपी की तरफ आएगा। देखो होता ही है ना कि यहां पर तो ये इक्विलिब्रियम है, इस्टेब्लिश है, तो भाई ये बात खत्म। यहां क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, आयंस कम है। तो ये आयंस जब कम है तो केएसपी यानी आयंस ज्यादा होंगे तो केएसपी की तरफ जाएगा। आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ये आयनिक प्रोडक्ट कम है, केएसपी की तरफ जाएगा। यहां पर क्या है, केएसपी कम है, आयंस ज्यादा है। क्या है, अब ये आयंस क्या होंगे, ये कम होंगे, ये कम होंगे तो ये केएसपी में जाएगा। तो भाई अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सुपर हटाओ, सैचुरेटेड बन जाएगा। मतलब आयंस कम करोगे ना, आयंस कम करो तो आयंस कैसे कम करेंगे, वो प्रेसिपिटेट में ये प्रेसिपिटेट इसको कहते हैं। पीपीटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अनसॉल्युबल फॉर्म। ये इनसॉल्युबल फॉर्म है। अच्छा, ये इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, यही। तो ये इसको हम कहते हैं। अच्छा, दूसरे मैंने आपको कहा कि व्हेन द केएसपी इज मोर, तो केएसपी इज मोर मीन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, precipitation does not occur, the actual amount of ions is less than the maximum amount of ions, more ions can be dissolved। तो KSP is directly proportional to solubility, बकायदा हमने ये इसके साथ दिया है, and this is very 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 much important, I told you, do you understand। अच्छा, आपको ये exactly ऐसे ही समझना चाहिए जैसे मैंने आपको कहा। अब आप समझ गए होंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, किसी भी सॉल्ट को पानी में डालो और देखो उसके आयंस कितने हैं और उसके आयंस के प्रोडक्ट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितनी ज्यादा, ये रिलेशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये वाला। ये रिलेशनशिप इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, केएसपी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ और चीजें कि हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि हम केएसपी को क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी स्टडी केएसपी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। केस इसलिए हम पढ़ते हैं कि जित जो केएसपी की वैल्यू होगी उतनी ही आइंस होंगे और जितने आइंस होंगे उतनी ही सॉल्युबिलिटी होगी। अब मैंने आपको कहा दो मैंने डाले हैं, दो 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 साल्ट्स मैंने डाले पानी के अंदर। क्या बता सकते हैं कि कौन से ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो डिपेंड करता है केएसपी पे। जो केएसपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, इसके जरा एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, वो एप्लीकेशंस आपके बहुत काम आ जाएंगे। और इसमें ये होता है, ये बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल चीजें मैं नहीं समझाना चाहूंगा या बहुत मुश्किल तरीके से भी नहीं समझाना चाहूंगा। मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन एन इफेक्ट में है, NaCl और HCl की एक एग्जाम्पल है हमारी बुक में, वो आप उधर से देख सकते हैं। AgNO3 KNO3 की एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। ये एग्जाम्पल्स आप उधर से लिख सकते हैं, KNO3 और AgNO3। इसके साथ साथ जो है NaCl और HCl की एग्जाम्पल है, वगैरह वगैरह। ये आप केमिस्ट्री इन माई पॉकेट से देख सकते हैं, बाकायदा एग्जाम्पल्स हमने दी हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं AgCl और AgI। ये मैंने लिए, ये वाला, ये इस किताब के अंदर आपको मिल जाएंगी, तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं ना, हम ये देखते हैं एप्लीकेशंस में। सबसे पहली एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है, एप्लीकेशंस हम लिखते हैं कि हम कहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, extent of solubility of
सॉल्ट्स, कि साल्ट्स है ये कितने सॉल्युबल है। मैंने आपको एग्जांपल दी दो, एक मैंने आपको एग्जांपल दी AgCl और दूसरा मैंने दिया AgI। ये पानी के अंदर डालोगे तो ये देगा आपको Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ये डालोगे तो ये आपको दे देगा Ag प्लस I, तो Ag प्लस I माइनस। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको लेचिटिलियो प्रिंसिपल की तरफ जाना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास क्या है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कहते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। अब इनमें से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा। देखो इनमें Ag कॉमन आयन है, तो जो कंसंट्रेशन जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो वापस जाता है। यू अंडरस्टैंड, इनमें से कौन जाएगा, तो डिपेंड करेगा इन दोनों की Ksp की वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों की Ksp की वैल्यू पे। Ksp किसकी ज्यादा है, Ksp मोर, Ksp डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, हमने पढ़ा है ऊपर। अब जिसकी Ksp ज्यादा होगी वो डिसॉल्व फॉर्म में रह जाएगा और दूसरा जाके वापस कन्वर्ट हो जाएगा, वापस साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों केसेस में जो हम देखते हैं, इन दोनों केसेस में हम जब देखते हैं हमें पता चल जाता है कि जो AgCl है, AgCl इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज मोर देन AgI। तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि AgI विल बी लेस सॉल्युबल इन द प्रेजेंस ऑफ AgCl। हम दोनों को डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट भी इसको कहते हैं, इसको कॉमन आयन इफेक्ट भी कहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि लेचिटिलियर प्रिंसिपल हमें बताता है। मतलब डिशॉर्टले प्रिंसिपल जो आप कहें, हमने कहा Ag यहां भी है Ag यहां भी है, तो दोनों कॉमन है, एक जैसे हैं। अब एक वापस जाएगा, तो कौन वापस जाएगा, जिसका Ksp की वैल्यू कम होगी। अब देखो इसकी वैल्यू कम है तो मतलब है कि ये Ag वापस चला जाएगा और ये सोल्यूशन में रह जाएगा। अब गौर से देखना इसको, तो हम इसको कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी, हमें यहां से पता चल जाता है। अच्छा, अब एक और चीज आते हैं, हम ये कहते हैं दूसरा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ Ksp विद द सॉल्युबिलिटीज। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई दूसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन वो है रिलेशनशिप ऑफ KSP विद सॉल्युबिलिटीज। ये जो KSP है इसके सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। अच्छा, अब गौर से देखते, मेरे पास मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं, ये आप इधर से देख भी सकते हैं, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से दिया है इधर इस बुक में। आप अगर ये देखेंगे, ये एक छोटी सी टेबल है, ये दी है टाइप्स ऑफ सॉल्ट एंड पेज नंबर 109 पे ये है AB, अगर आपको नजर आ रहा है ये, तो AB टाइप, फिर हमने कहा A2B टाइप, AB2 टाइप, AB3 टाइप, A2B3 वगैरह वगैरह, ये जो टाइप की ये सॉल्ट्स हैं, ये जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इतने इंपॉर्टेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि ये आप इसकी जान है, बस आप इधर से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल साल्ट हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, यानी ये दो आइंस होंगे या दो से ज्यादा आइंस होंगे, मेरा मतलब ये है। देखो दो आइंस है ना, जैसे हमने ऊपर लिखा है, हम कहते हैं AB साल्ट। AB साल्ट का मतलब क्या होता है, AgI, यानी एक ये है और एक ये है, AgCl वगैरह वगैरह, AgF वगैरह बहुत सारे और भी। हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा सॉल्ट है तो ये हमें देगा AB, जो कि जाएगा हमें देगा A प्लस B प्लस और माइनस, ये देगा ना। इसका मैंने Ksp वैल्यू लिखनी है तो इसको छोड़, इग्नोर कर, डायरेक्ट Ksp की वैल्यू लिखनी है ना, तो मैं तरीके बताता हूँ। ये इनको लो और आप लिखो ऐसे, Ksp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, ये आपके पास आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं हमने सॉल्युबिलिटी देखनी है कि कितना सॉल्युबल है, तो ये जितने होंगे ना, दो है ना, दो, हर एक की जगह आप S लिखो, इनको मल्टीप्लाई करो, आपको आ जाएगा S स्क्वायर। ऐसे सॉल्ट को जिसमें दो आइंस हैं उसको हम कहते हैं AB टाइप। क्या कहते हैं, AB टाइप। हम इसको ऐसे मालूम करते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका है। एक और देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर A2B या AB2 टाइप सॉल्ट है, अब इसका मतलब क्या है, इसका आसान मतलब है, इसमें तीन आइंस है, दो सेम है एक डिफरेंट है, दो सेम है एक डिफरेंट है, हमारे पास ऐसे सॉल्ट होते हैं।
अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको साल्ट्स भी बता देता हूँ कि भाई हमारे पास ये कौन से साल्ट्स होते हैं। एक तो हमने CaF2 की एग्जांपल ऊपर लिखी है, मैंने लिखा ये वाली नहीं है, Ca एक है, F2 इसमें दो है, CaF2, ठीक है। ये वाली एग्जांपल हमने ऊपर लिखी है, तो आप उधर से देख सकते हैं। बल्कि आप इसके अलावा और भी हैं जो कि आप जैसे PbCl2 है वो भी आप लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये हमारे पास जो साल्ट्स है ये आते हैं। अच्छा देखो, आपने क्या करना है, गौर से मेरी बात सुनो। ये ए है और ये बी है, ये ट्रू है ना। आप लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे, एस। और ये आपके पास टू है तो ये टू इधर भी लिखे और ये टू ऊपर भी लिखे, और बी है तो इसकी जगह भी एस लिखे, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसकी जगह और आसान तरीका है, तो आप लिखेंगे दो दो ने चार, 4s² और s, ये हो जाएगा 4s³। इसका जवाब आएगा 4s³ और बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। AB3 की बात करते हैं। AB3 आप खुद भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। मैंने लिखा ये हो गया AB3, AB3 जैसे AlCl3 है, कौन है, AlCl3। ये आप केमिस्ट्री में पॉकेट में बकायदा एग्जांपल्स देख सकते हैं। आसान तरीका है, क्या करें आप, ये A है इसकी जगह S लिखे, ये B है इसकी जगह भी S लिखे, ये जो तीन है ना तीन, ये तीन आप S के साथ भी लिखे और ऊपर भी लिखे, बस ज्यादा मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, तीन तीन नौ, नौ तीन 27, ये पास हो जाएगा 27s, और तीन और एक चार, S4। देखो एक और साल लेते हैं, जल्दी जल्दी एक और साल लेते हैं। ये तो हो गया AB3, AB4 लेते हैं। मैं आपको कथा बताऊं, ए की जगह S लिखो, बी की जगह भी S लिखो, लेकिन ये 4 इधर भी लिखो और 4 ऊपर भी लिखो, ये आपने करना है। अच्छा, चार चार 16 16 चार 64 64 40, जो आएगा वही आपका जवाब होगा। ये आपने बताना है और मुझे सेंड करना है 033749377 इस पे सेंड करना है। चलो बस, कम ऑन डू इट, यू अंडरस्टैंड नाउ। ये आपके पास आ गया इनकी सॉल्युबिलिटीज, और मेरे ख्याल में ये है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, बाय द वे आपको मिल जाएंगे बहुत सारी एग्जांपल्स भी मिल जाएगी केमिस्ट्री में पॉकेट में, आप इधर से ये देख सकते हैं। बाकायदा बाय द वे हम यही बुक इस्तेमाल करते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं जाके इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप इधर लिख सकते हैं, एंड दैट्स योर परफेक्ट नोट्स, ओके। ये आपके परफेक्ट नोट्स हैं, तो आपको बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये आप जाके ये सारे स्क्वायर शेयर और ये आप उधर से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आप इस बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी, और वो एग्जांपल्स क्या है कि आप सेलिब्रिटी कैसे मालूम कर सकते हैं या सेलिब्रिटी प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, ये आप इधर से कर सकते हैं। ये आप अगर इस तरह आएंगे तो इधर आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी, वो एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। ये आपको पेज नंबर 108 पे सेलिब्रिटी प्रोडक्ट के नीचे कैलकुलेटिंग सेलिब्रिटीज ऑफ सेलिब्रिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज, और दूसरा है कैलकुलेटिंग सेलिब्रिटीज फ्रॉम सेलिब्रिटी प्रोडक्ट्स। ये दो आपके पास एग्जांपल्स हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ कराता हूँ तो आपको कुछ समझ आ जाएगी। BaSO4 की एग्जांपल दी है हमने, और MgOH होल ट्वाइस की एग्जांपल दी है। ये आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बताया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द टू मोर एग्जांपल्स, और ये दो एग्जांपल्स आपको मैं कराता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। मैं आपको CaOH होल ट्वाइस वाली एग्जांपल करा दूंगा, और उसकी मैं KSP की वैल्यू देता हूँ, और जाके सेलिब्रिटी हम मालूम करते हैं। आप कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको सीखिए कि आपके पास जो साल्ट होगा, हर साल्ट के आइन की जगह आप S लिखिए, और उसके साथ नंबर है अंदर भी लिखिए ऊपर भी लिखिए, और फिर देखें भाई क्या सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा केमिस्ट्री में पॉकेट के अंदर भी आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी, सॉल्युबिलिटी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो, एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू हमें एमसीक्यू में दी है, और ये एमसीक्यू जो है बताता है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ CaOH होल ट्वाइस। देखो सबसे पहले आप इस साल्ट को लें, और मैंने जो आपको तरीका इससे पहले बताया कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उसके लिए CaOH होल ट्वाइस है। कितने आइंस हैं, तो आप मुझे कहेंगे इधर तो आइंस है Ca है एक +2 वाला, और दो OH आइंस हैं, ये है ना। अब तरीका ये है, आप इस Ca की जगह यहाँ पर S लिखें, बस इसके साथ कोई नंबर नहीं है ना, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लाई करें इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी जगह लिखिए, ये 2 इधर आया तो 2 ऊपर भी चला जाएगा, हमारे पास जाएगा 2 2 4, तो 4s³ आ जाएगा। क्या आएगा, 4s³। अब ये हमारे पास है सॉल्युबल, यानी हम लिखेंगे KSP इज इक्वल टू
ये है 4s³। अब गौर से मेरी बात सुनना, ये बहुत ये देखो, ये आपके पास आया सॉल्युबिलिटी। हमने क्या करना है, के एस पी, ये हमारे पास है ना, के एस पी किसकी बराबर है, हम कहते हैं इसकी बराबर है। अब हम क्या है, के एस पी 4s² की बराबर है, 4s² की बराबर है। हमने क्या करना है, के एस पी की वैल्यू तो हमें दी है, वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 4s²। ये हमारे पास वैल्यू है। हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, हमने स्क्वायर खत्म करना है ना, हम ये देखिए 4 कर लेंगे डिवाइड बाई 4 दोनों, तो ये खत्म हो जाएगा। हमारे पास आ गया s² इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻5 या एंड डिवाइड बाई 4। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये क्या है, बहुत बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, और हम इस सिंपल मैथमेटिक्स को हल करेंगे। ठीक है, ये 4s³ है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई, ये s³ इधर आता है, क्यों क्यूब, ये s³ है। अब ये मेरे पास आया ये वाला, और ये आपके पास है s³ है। अब हमने क्या करना है, हमने ये इस क्यूब को भी खत्म करना है सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी s चाहिए सिर्फ। हम क्या करेंगे, s इंटू 1/3 कर लेंगे, और s³ है ना, इसको हमने खत्म करना है, दोनों साइड को 1/3 कर लेंगे, इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 4 1/3। ये हो गया। अब देखो हम एक आसान काम करते हैं, मतलब मुझे ये 3 के साथ खत्म हो गया, तो मैं इधर करता हूँ। ये मेरे पास आया s इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 4 एंड यहाँ पर है 1/3। अब कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपने, ये करना है कि जो 3.2 है इसको 32 करो, 32 इंटू 10⁻⁻5 है, तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, और काम आसान हो गया। ये 4 है, 4 कम 4, 4 8 32, बाहर क्या लिखा है 1/3 है, ये 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सही है ना। अब हमारे पास आया इधर 8 इंटू 10⁻⁻2, ये जरा गौर से देखना है, 8 इंटू 10⁻⁻2। तो अगर आपके पास, अब आप कहेंगे सर ये 8 के ऊपर भी तो ये है 1/3 है, ये तो इसके साथ खत्म हो गया ना, ये तो इधर भी है इधर भी है, ये तो इधर भी है, तो इधर के साथ हम क्या करेंगे, मतलब उधर तो खत्म हो गया। या मैं अगर इस तरह लिखूं -6 और 1/3, मैं भी खत्म नहीं करता हूँ, एक मिनट, अच्छा ये -6 ही लिखता हूँ। अच्छा, अब ये इधर भी है इधर भी है, इसको खत्म करने के लिए तरीका ये है, 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास आ जाएगा, इन 3 है ना, इन 3 में से एक लेंगे, 1/3 का मतलब है कि 3 में से एक लो, तो हम एक लेंगे, 2 इंटू 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो 10⁻⁻2 ये आ जाएगा। ये स्क्वायर होता तो 2 में से एक लेते, 3 है तो 3 में से एक लेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स नहीं आती तो जाके मैथमेटिक्स की टीचर से सीख, ये या ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप सीख सकते हैं, और ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब अगर हम CAF2 वाली एग्जांपल ले, ये आपको बुक में मिल जाएगी, और इधर भी हम करते हैं। हम ये, अब ये तो हमने कर लिया सॉल्युबिलिटी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसका उल्टा, हम क्या मालूम करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करेंगे। हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करेंगे फ्रॉम solubility product from solubility। हम solubility से solubility product मालूम करेंगे। ये देखना, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर हमारे पास solubility है अब, और solubility है, और solubility जो है वो है फॉर एग्जांपल 2 इंटू 10⁻⁻4 है, और मैं आपको कहता हूं कि व्हाट इज, ना हम लिखेंगे, सॉरी, solubility product of solubility product of CaF2 having solubility 2 into 10⁻⁻4, ये है। ठीक है, solubility प्रोडक्ट ऑफ CaF2 बताएं, अगर solubility इतनी है तो। अब देखो हमने क्या करना है, अब CaF2 है, तो CaF2 की solubility तो आप लिख सकते हैं ना, मैंने आपको तरीके बताया है, या KSP लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा Ca+2 प्लस F2F-। मैं कहता हूं इसका S लिखो, तो आप कहेंगे सर ये हो गया हमारे पास S, और ये हो जाएगा S
S2 और ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, ये वही आएगा जो हमने इससे पहले किया, ये वाला, ये जो C है ओ छोड़ पाई, ये हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4s स्क्वायर और s, तो ये हो जाएगा 4s क्यूब इज इक्वल टू KSP। अब ये कहते हैं कि KSP की वैल्यू क्या है अगर सॉल्युबिलिटी ये है, तो देखना आसान है, आपने क्या लिखना है, KSP वैल्यू किसकी है, सॉल्युबिलिटी की, तो आप सॉल्युबिलिटी की जगह ये वाली वैल्यू डालोगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 एंटर 10⁻⁻4 और फिर आ जाएगा यहाँ पर क्यूब, हमारे ख्याल में कर सकते हैं हम, 4 दूनी 8 और फिर वही आसान तरीका है जो मेरे ख्याल में यू कैन डू इट राइट। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये हमारे पास आ जाएगा, देखो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंटर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 एंटर और 3 4 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, हमारे पास आ जाएगा 3 4 12 -12, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 32 यानी 32 एंटर 10⁻⁻12, ये आपके पास आ जाएगा जवाब, ये आपके पास है KSP, ये क्या है, दिस इज KSP, ठीक है ना। तो KSP हमारे पास वैल्यू क्या आई, हमारे पास आई वैल्यू ये वाली, इज इट क्लियर नाउ, ओके, इज इट क्लियर नाउ, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस, सॉल्युबिलिटी हम लिखते कैसे हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने इस टाइम किए इसमें, ये कैट बेस्ट लेक्चर था इसलिए काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने स्किप की हैं, लेकिन आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। हमने सॉल्युबिलिटी मिस की तो आप केमिस्ट्री में पॉकेट से वो देख सकते हैं, बाकी 2 3 4 पॉइंट्स हमने मिस किए हैं इस लेक्चर में जो आप उधर से देख सकते हैं, या हम कभी कभी प्रीमियम लेक्चर में वो लेते हैं तो प्रीमियम में भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट, नए आइडियाज़ के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ये लेक्चर, ये जो चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।